Fine. I'll share my screen. B drive, PPMS, 12 IT science, JavaScript. In last lecture we did this. I'll open this file. Yes. Right click, open with Notepad. Students, last lecture we had done this. I'll revise it quickly. सबसे first thing JavaScript start किया था. JavaScript codings can be written either in head tag or it can be written in body tag. But for that we have to use script as a tag, and the property within it is language is equal to JavaScript, and then we have to close the script tag. Students, ये जो script tag है that we have written within right now body tag, it can be written in head tag as well. ये पूरा का पूरा कंटेंट अगर मैं हेड टैग में लिखूं तो भी सेम आउटपुट आएगा. सेकेंड, स्टूडेंट्स, इन दिस वी टुक 3 वेरिएबल्स. हमने 2 टाइप्स के प्रोग्राम किए थे. ठीक है, आर्या वॉज नॉट देयर, बाकी सारे स्टूडेंट्स थे. आई वुड रिक्वेस्ट कौन है, देव. देव, आपको मैंने 2 पिक क्लिक करने को दी थी. देव, डीजल, एनीवन कैन हेल्प आर्या. 2 प्रोग्राम्स आप लोग को पिक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था या पिक फोटो खींचा था आप लोग ने. प्लीज सेंड इट टू हर ताकि शी इज अवेयर कि क्या करवाया था. And in the students there are 2 varieties. First is you are writing that data, मतलब आप खुद value assign कर रहे हो. A is equal to 10, B is equal to something, फिर C में we can add something. Now students, variable A, variable B, variable C. First program was that in this second variety of program, we are not assigning any value in the variable, we are accepting the values from the user. User से जब value लेते हो तो उसके लिए we have to use prompt. Prompt use करना है. Enter first number. जो भी number user यहाँ पे लिखेंगे that will be stored in left hand side variable. Same way prompt enter second number. जो भी आपने लिखा that will be stored in B variable. If you remember, मैंने शायद इसमें 10 लिखा था, यहाँ पे 20 लिखा था. When you added C equals to A plus B, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आया था it was 1020 या 2040 लिया था तो 2040, मतलब it was not adding the number. तो स्टूडेंट्स ऐड करना है एंड दैट 20, 40, 10 जो भी वैल्यूज हम एंटर करते हैं it should be accepted as numerical value. For that we use parse int. पार्स इंट यूज करो. ये एक फंक्शन है जो उस पर्टिकुलर डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है, प्योरली न्यूमेरिक. एंड पार्स इंट शुड बी रिटन इन द सेम वे एज आई हैव रिटन. पार्स आई एन टी का आई शुड बी कैपिटल. ठीक है. पार्स इंट ए, दिस ए वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन ए, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. द सेम वे b is equal to parts inch b, मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो अगेन किसके अंदर जाके स्टोर होगा, b के अंदर. नाउ अलर्ट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिफरेंस बताया था आप लोग को. डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब लिखते हो द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. अलर्ट लिखोगे एक पॉपअप टाइप एक बॉक्स ओपन होगा जिसे हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं एंड उसमें द डेटा आउटपुट विल बी डिस्प्लेड. Then we saw sum of two number is. Students, ये inverted comma में लिखा है. Inverted comma में actually इसे हम string कहते हैं, string. String या message text जो भी आप बोलना चाहो. This is our message. जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो कर सकते हो. You can write sum is, you can write sum of two numbers is. जो लिखना है write that, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद प्लस इज कॉन्कैटिनेशन, दो अलग अलग स्ट्रिंग को, दो अलग अलग टेक्स्ट को ज्वाइन करता है, मर्ज करता है, कंबाइन करता है. देन वी रोट इट इज ओनली सी. दिस सी इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सी
इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है। तो ये जो सी है ना स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरिएबल नेम। इस सी के अंदर जो वैल्यू होगा that will be stored in that will be displayed on the screen। ठीक है, ये चीज हमने कंप्लीट की थी। आज एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। I have one file 1st Jan 2021। I'll open that in Google Chrome। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, कोडिंग्स we will write and right click open with notepad। बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है, अंदर का मेन कोडिंग हम लिखने वाले हैं। स्टूडेंट्स वी हैव समथिंग नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के पहले एक और चीज बताऊंगी। इसके पहले वाले प्रोग्राम में आई रोट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो प्रोग्राम है, इंस्टेड ऑफ प्लस यू कैन यूज सब्ट्रैक्शन, यू कैन यूज मल्टीप्लिकेशन, यू कैन यूज डिवीजन। कोई भी सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। मतलब any of the operators can be used over here: addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, तो हर वैरायटी का प्रोग्राम आप लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल which I am taking, it is will see something related to relational operator, that is if else वाले प्रोग्राम्स बता रही हूँ, if और else। एंड स्टूडेंट्स आप लोग के सिलेबस में कोई भी फॉर्मूला वाले प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम कैन बी आस्क्ड। एरिया ऑफ अ सर्कल एवरीवन नोज इट इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, तो कैसे करना है? इट इज़ वेरी स्मॉल easy programs, never leave such programs। I'll show you how to do। क्वेश्चन क्या था? I'll take area of a circle। ठीक है, तो VAR फाइंड एरिया ऑफ a circle का फॉर्मूला क्या है एवरीवन? इट इज पाई। पाई का सिंबल यहाँ नहीं है, I'll write AR स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर पाई एवरीवन नोज इट इज 22/7, दैट इज नथिंग बट 3.14। आर स्क्वायर इज नथिंग बट रेडियस इंटू रेडियस। मतलब मुझे एक्चुअली क्या वैल्यू लेना है? रेडियस एक्सेप्ट करना है फ्रॉम यूजर। यूजर से रेडियस लेना है। VAR, one variable I need it is radius, one variable I need it is area। ठीक है, ये दो लाइन में जो लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज वन एंड द सेम। यू कैन राइट इन वन लाइन, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कॉमा है, या फिर दोनों अलग अलग लाइन एंड VAR will be repeated and the end should be semicolon। Now we are accepting what? Radius। रेडियस एक्सेप्ट करने के लिए R इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे लिखा एंटर रेडियस, एक मैसेज लिख दिया स्टूडेंट्स। जो भी रेडियस यूजर एंटर करेंगे वो रेडियस का वैल्यू किसके अंदर जाके स्टोर होगा? आर के अंदर। ठीक है, नाउ द मेन फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर बाय, बिकॉज आर के अंदर हमारे पास वैल्यू है। एंड देन वी विल डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन आई विल राइट ओवर हियर एरिया ऑफ सर्कल इज, थोड़ा स्पेस दे देना एक, ताकि आउटपुट में स्पेस आए। जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर है? ए के अंदर। होपिंग एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एक बार आउटपुट देख लो फिर रिप्लाई करना येस और नो। इफ एनी डाउट्स कैन आस्क। रिफ्रेश। एक पॉपअप खुला, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। दिस इज प्रॉम्प्ट। एंटर रेडियस, आई एम एंटरिंग 10। ओके, एरिया आ गया 314। 3.14 into 10 into 10, answer is 314, 314। Understood? बाकी स्टूडेंट्स आई वांट रिप्लाई एवरीवन। कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज अब से मैं जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रही हूँ या कहीं पर अलर्ट लिख रही हूँ, व्हाटएवर आई एम राइटिंग, यू शुड बी अवेयर कि मिस क्या कर रही है। स्मिता, बीजल, वरुण, युग,
ओके, नाउ इसमें एक चीज और बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, एंटर रेडियस, नाउ सी व्हाट एम आई एम डूइंग, कॉमा डाला मैंने यहाँ पे लिखा एंटर रेडियस वैल्यू ईयर, जस्ट अ मैसेज अप, मतलब इट्स ऑप्शनल, लिखना है तो लिखो नहीं तो मत लिखो, अब तक अपन नहीं लिख रहे थे। नाउ आई एडेड दिस, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, एडेड दिस, सेव इट, देखना आउटपुट क्या आता है F5। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो विंडो है इसे प्रॉम्प्ट विंडो कहते हैं। इसके अंदर क्या आया, एंटर रेडियस। एंटर रेडियस में यहाँ पे पहले ब्लैंक आ रहा था ना, खाली था ना, अब क्या दिख रहा है हमें, एंटर रेडियस वैल्यू ईयर। ये जो मैसेज अंदर दिखा रहा है, दिस इज बिकॉज वी हैव रिटन इट स्टूडेंट्स विद इन आवर प्रॉम्प्ट। हमने कॉमा डाल के जब सेकेंड पैरामीटर में जो लिखा, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी डिस्प्लेड एट दिस लोकेशन। तो इट इज ऑन यू, अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो करो, नहीं तो छोड़ सकते हो। समझा? नाउ आफ्टर दिस द सेम थिंग है, यहाँ पे 10 की जगह पे आप 20 ले लेते हो, आंसर 1256 3.14 into 20 into 20 will give you this answer. Now students, after this ये जो फॉर्मूला है इसमें r इंटू आर किया है, मुझे r स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं रेस टू 2 लिख रही हूँ तो सबसे फर्स्ट थिंग नोटपैड में वो रेस टू 2 डायरेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है, और इसकी जगह पे व्हाट एम आई डूइंग, यहाँ पर रेस टू का ये वाला सिंबल होता है, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ठीक है। एक बार आउटपुट देखें, उसके बाद वापस इस फॉर्मूला पे आती हूँ, रिफ्रेश F5, एंटर रेडियस आई रोट 10, आउटपुट देखो, नाउ वेट, r raised to 2, raised to 2, नहीं नहीं ना ना देव बेटा, आपने जो लिखा है ना वैसा नहीं आएगा, इट वोंट बी आस्क्ड। स्टूडेंट्स रेज टू 2 इट इज नॉट टेकिंग ओवर योर, तो आपको इसी तरह से लिखना है r इंटू आर, वो नहीं आएगा जो आप पूछ रहे हो, अंडरस्टूड? नहीं दे, द रीजन इज जावास्क्रिप्ट कोडिंग है ना, सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, तो इस तरह की ऐसी चीज आएगी नहीं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, होपिंग एवरीवन इज अंडरस्टूड। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, फाइंड जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए थे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, या एनी अदर सिंपल कैलकुलेशंस कैन बी आस्क्ड, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आई टेक ए न्यू फाइल, फाइल इसी को सेव एज कर दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर इफ एल्स नाम दिया है मैंने, इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट इफ एल्स ओवर हियर, ये चीज डिलीट की है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल, एंड टाइटल में इफ एल्स। स्टूडेंट्स फोटोग्राफ लेटर ऑन लेते हैं, जो जो प्रोग्राम्स मैं करवा रही हूँ प्लीज मेंटेन प्रॉपर नोट्स। अब इफ एल्स वाला कंसेप्ट सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। देयर आर टू थिंग्स, एक ए पॉसिबिलिटी है, दूसरा बी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों में से एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हो, दोनों काम साथ में नहीं कर सकते, आइदर वन और टू, सेकेंड एक या दो, दो ही काम पॉसिबल है, दोनों में से एनी वन। स्टूडेंट्स दो पॉसिबिलिटी नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, आई कैन हैव 3, आई कैन हैव 4, आई कैन हैव 5, बट सॉल्यूशन या आउटपुट कैन बी एनी वन, मतलब वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसमें से एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नोन एज, इट इज नोन एज कंडीशनल
statement, decision making statement, या we are going to use relational operator. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. स्मिता, बेटा आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड नेटवर्क इश्यूज होंगे आपके यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम है. आई कैन सी यू आप बार बार बाहर निकल रहे हो, वापस आ रहे हो. शी हैज अगेन लेफ्ट. ओके, Smita, now you can hear. Okay. Students, there are two possibilities right now. It can be one possibility, it can be two, it can be more than two. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं बोलती हूँ इफ एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आई टेक पास एंड फेल वाला. मैं आप लोग से ना आपका परसेंटेज एक्सेप्ट कर रही हूँ. जो भी परसेंटेज आपने लिखा, इफ इट इज एग्जाम्पल, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 35, तो मैं बोलूँगी आप पास हो. If someone says my percentage is 30, 25 and so on, मतलब less than 35, then the result is going to be fail. तो आंसर दो है ना, या तो पास या फिर फेल. ऐसा तो नहीं आई कैन से मैं पास भी हूँ मैं फेल भी हूँ. नो, इट कैन बी यू आर आइदर पास और यू आर फेल. एनी वन थिंग, उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. उसे कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहाँ पर एट ए टाइम एक ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, एक से ज़्यादा आप आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर सकते एक साथ में. Now let us see such type of programs. Same percentage वाला ही लेंगे. VAR percentage. परसेंटेज हमारे पास है नहीं, हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं. Enter percentage. यूजर को ये मैसेज दिख रहा है. आई एम नॉट राइटिंग सेकेंड वन, कॉमा, इंटर योर परसेंटेज वैल्यू हियर. वो लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज ऑप्शनल पार्ट. इंटर परसेंटेज, जो भी परसेंटेज यूजर इंटर करेंगे, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन पी वेरिएबल. वो पी के अंदर जाके स्टोर होगा. नाउ if is a statement, या I can say decision making statement. if के बाद स्टूडेंट्स कंपल्सरी आपको ऐसे ब्रैकेट ओपन करना है. if के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे if परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35. एवरीवन नोज इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? P ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35. इट चेक्स P का वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, वेदर इट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35 और नॉट. नाउ अगर ऐसा है, curly bracket, if the statement is true and then solve this part. अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसे सॉल्व करना है. और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड आई एम डिस्प्लेइंग अ मैसेज, लेट्स से पास. डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन आई रोट पास. एक और बार, सिर्फ इतना ही करें एक बार. Save it. Check the output. Step by step समझो students. Refresh. This is my previous file. I'll close it. If else वाला फाइल ओपन किया है, राइट क्लिक किया, गूगल क्रोम पे जाओ, enter percentage. My percentage is example 8. Enter. आंसर आ गया पास. वापस रिफ्रेश कर रही हूँ स्टूडेंट्स. रिफ्रेश. My percentage is 25. Enter. स्टूडेंट्स कोई भी मैसेज ही नहीं आएगा. Why? Because we have not written anything over here. हमने तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगर 35 से ज़्यादा है तो एक चीज़ डिस्प्ले कर दो, लेट्स से द स्टेटमेंट. तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना क्वेश्चन में पूछा गया है. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, देन द रिजल्ट इज पास. अगर क्वेश्चन में बोला अदरवाइज डिस्प्ले द रिजल्ट इज फेल, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया फेल.
save it, check the output. 85 pass, F5 22 fail. If you want a message result is so and so, ऐसा मैसेज चाहिए तो वो सबको आना चाहिए. कैसे लिखेंगे? यहाँ पे result is fail. Over here we will write result is pass. F5 25. Understood if else वाला part? Now students, next important चीज जो आपको को समझनी है वो है if के बाद कंपल्सरी राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखना है. अगर गलती से आपने कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या कुछ और दे दिया तो नहीं चलेगा. सेकेंड जो समझना है, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी मैंने स्पेसेस नहीं दिया है. सो प्लीज डोंट गिव अननेसेसरी अनवांटेड स्पेसेस. देखो यहाँ पे मैं स्पेस दे रही हूँ, दिख रहा है सबको? दिस इज रॉन्ग. अगर आप सेम चीज ऐसे ही करते हो जैसे अभी रॉन्ग मैंने किया है, एंड स्टूडेंट्स विल से मिस मैंने भी आपके जैसा लिखा बट आउटपुट नहीं आया. स्टूडेंट्स ये मेरे जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? एक्स्ट्रा स्पेसेस. तो पहले उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करो. नेक्स्ट, इफ के एंड में एंड एल्स के एंड में सेमीकोलन नहीं आता है. दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट, तो इसके एंड में आपको सेमीकोलन विल कम. बट इफ और एल्स वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं आता. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया है, जो कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया वो जरूरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल. वो ऑप्शनल कब होगा? इफ दिस इफ कंटेन्स वन स्टेटमेंट. इस इफ के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है, दैट इज दिस. इस इफ के अंदर आई हैव ओनली वन स्टेटमेंट. तो ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखती हूँ ना तो भी चलता है. बट एग्जाम्पल्स, इफ एग्जाम्पल यहाँ पर आई हैव वन मोर लाइन, यहाँ पर आई हैव नेक्स्ट वन मोर लाइन, एंड ये तीन स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होने चाहिए जब परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 35. तो ये तीन एग्जीक्यूट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट बिकम्स कंपल्सरी. It's mandatory to give curly brackets over here. तो स्टूडेंट्स, हम लोग हैबिट रखेंगे whether we write one statement or we write more than one, we will always give this curly brackets. हमेशा हम ये curly brackets देंगे. अंडरस्टूड? इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट देना है एंड एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट देना है. इफ और एल्स में से एट ए टाइम एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा, दोनों कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है. आइदर इफ और एल्स. एनी डाउट्स एनीवन? कुछ पूछना है इसमें? Fine. Student, there was one more student. कौन था अभी? वरुण था या विशाल था? I can see he has left. कौन था राइटिंग चैट बॉक्स? थैंक यू. फाइन स्टूडेंट्स, ये समझा? प्लीज टेक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में कंप्लीट कर लेना. और ये देखकर पता चल रहा है दिस इज एंटर परसेंटेज एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट. स्क्रॉलिंग डाउन, होपिंग सबका हो गया है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी बॉडी टैग में फिलहाल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आई रोट इन हेड टैग. ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट अगर मैं बॉडी टैग के अंदर लिख दूं तो भी चलेगा. डन एवरीवन?
इसी फाइल को सेव एज किया है मैंने यहाँ पर। अब if else में आई टेक द एग्जांपल बोट वाला ले लो, ठीक है। we will open that over here as well. Right click, open with notepad, Google Chrome. Fine students, pay attention, notepad में गए। अब मेरा क्वेश्चन है, यूजर से उनकी एज एक्सेप्ट करो। इफ द एज इज 18 and above, that particular person is eligible to give vote, and if the student is less than 18 years, then that person is not eligible to give vote, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम थिंग, इफ एल्स के वेराइटीज एग्जांपल्स देने, इसलिए आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। एज के लिए ए लिखा है, यू कैन राइट पूरा एज, कुछ भी चलेगा। किसी के मन में आ रहा है 2 अल्फाबेट यूज करे, 2 करो, 1 करना है 1 करो। मैं अभी पूरा एज लिख रही हूँ ताकि आप कभी नोट्स रिफर करो तो यू आर अवेयर कि यहाँ पर वी आर एक्सेप्टिंग एज। एज एक्सेप्ट किया, हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा, एंटर एज। इफ दिस एज AGE is 18 या more than 18, then eligible to vote, and else that person is not eligible to vote. Hoping सबको समझा। ठीक है, सेव इट। सेम प्रोग्राम था, रिफ्रेश, सिर्फ परसेंटेज की जगह पे एज है, एज इज 44, एंटर, एलिजिबल टू वोट, मतलब मोर देन 18, सिंपल वर्ड्स में। F5 अगेन, इफ द एज इज 10, एंटर, नॉट एलिजिबल। और अगर 18 एग्जैक्ट है तो भी आंसर क्या है, एलिजिबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिटन इज इक्वल टू का साइन। अंडरस्टूड? एक और वेराइटी, एक और एग्जाम्पल ले लिया। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, इसका भी फटाफट फोटो ले लो। प्लीज मेंटेन नोट्स, इजी प्रोग्राम्स के नोट्स मेंटेन रखो ताकि वो देखते ही समझ में आए व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। Scrolling down, done everyone? Okay. Now थर्ड एग्जाम्पल इफ एल्स का। स्टूडेंट्स, मुझे ना आपसे एक नंबर, सिंगल नंबर एक्सेप्ट करवाना है, एंटर एनी नंबर। अब आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हो, कोई भी नंबर टाइप कर सकता है, बट अगर आपने वो इवन नंबर्स टाइप किया तो आई विल डिस्प्ले अ मैसेज, यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर। और अगर आपने ऑड नंबर एक्सेप्ट किया, मतलब ऑड नंबर एंटर किया, तो आई विल राइट अ मैसेज, यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर। तो फॉर दैट यहाँ पर नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने n लिया है इंस्टेड ऑफ एज। अच्छा रुको, I will have to save it, even odd dot html, ये नाम दे दिया हमने। इवन ऑड, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू एंटर अ नंबर, इफ दैट नंबर, अपने क्या लिखो, मेन है इवन एंड ऑड है स्टूडेंट, सबसे मेन चीज इवन होगा तो डिस्प्ले करो इवन है। तो हाउ वी कम टू नो कि दैट नंबर इज इवन? इफ आई डिवाइड दैट नंबर बाय 2 and I get remainder as 0, it means it is an even number. If I divide that number by 2 and I get remainder as 1, even number, odd number को कभी भी आप divide करोगे तो remainder 1 आएगा। If you divide it by 2, it means that is an odd number. तो आप पहला कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। I'll go for even. Students, we want remainder. आप लोग को याद है मैंने जब आप लोगों को ऑपरेटर्स बताया था उसमें मॉड्यूलस साइन बताया था, मॉड सिंबल, जिससे एक्चुअली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। n mod 2
इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज करोगे तो नहीं चलेगा। रिलेशनल ऑपरेटर में या तो ग्रेटर देन साइन या ओनली लेस देन साइन या ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन, लेस देन इज इक्वल टू साइन, इसमें से कुछ यूज किया जाता है। आप सिंगल इक्वल टू दोगे तो दैट प्रोग्राम विल बिकम रॉन्ग, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का जो मेन वेटेज होगा ना वो चला जाएगा आपका मार्क्स का, बिकॉज सिंगल इक्वल टू है। तो डबल इक्वल टू मतलब यहाँ पे इट विल चेक एन, मतलब अज्यूम करती मैंने 10 लिखा, 10 mod 2 आंसर इज 0। इफ इट इज इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट क्या बताएगा, इट इज इवन नंबर, इवन नंबर। एल्स हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑड नंबर। ये मैसेज होता है स्टूडेंट्स, आपको जो लिखना है लिखो। आपको इवन नंबर लिखना है तो इवन नंबर, या आपको ऐसा लिखना है यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, इट इज टोटली ऑन यू। जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अंडरस्टूड? लेट अस सी द आउटपुट फर्स्ट। सेव किया, रिफ्रेश, एंटर ए नंबर 50, even number f5, I wrote 49, odd number। समझा? नाउ सी, सबसे मेन लाइन इसमें ये समझानी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, ये समझना है आप लोग को। इफ के बाद कंडीशन है, कंडीशन में आई एम कंसर्न विद द रिमाइंडर पार्ट, तो आई रोट n mod 2। ये अगर आपके मन में आ रहा है मिस यहाँ पे हम डिवाइड यूज कर ले तो नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन इज 6, 14 डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन इज 7, क्वेश्चन अलग अलग आएगा, क्वेश्चन नहीं। इवन रूल सेज द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या यूज करना है, मॉड। अंडरस्टूड? प्लीज राइट यस और नो। आर्या, देव, इनसे मेन रिप्लाई आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। यू, प्रतीक्षा, ओके ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रॉलिंग डाउन। स्टूडेंट्स आप लोग के और भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी हैं, आई हैव टू गो देयर आल्सो। पहले ये इजी वाले समझ लो ताकि वो डिफिकल्ट ना हो। नाउ वन इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स का ले रही हूँ, मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट। एक मिनट, आपके सिलेबस में है तो आई विल कवर दैट आल्सो, लेट मी चेक। है स्टूडेंट्स, है, देयर इज वन प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम भी है तो एटलीस्ट वो कंसेप्ट समझना है हमें। ओके, आई टेक वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। इफ जैसे हमारे आप लोग ने 10th दिया था, सबको अलग अलग परसेंटेज मिले होंगे। इफ आई आस्क यू आपको कितना परसेंटेज है, नॉर्मली जब हम पूछते हैं ना क्या रहा रिजल्ट, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन मिला, कोई बोलता है फर्स्ट क्लास मिला, सम सेज आई एम पास, सम सेज सेकेंड क्लास। तो ये अलग अलग वैरायटी के आंसर्स आते हैं। देन इफ वी आस्क व्हाट इज द परसेंटेज, तब जाके वो परसेंटेज एक्चुअली हमें बताते हैं। ये तो रिजल्ट में द आंसर था डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास या लेट्स से फेल। ये मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल वैल्यूज है। मतलब नाउ वी डोंट हैव टू पॉसिबिलिटीज, वन एंड सेकेंड, नो, वी हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। और जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है तो आप कैसे करोगे वो समझना है। नाउ इन दिस अगेन वी आर एक्सेप्टिंग यूजर्स ए परसेंटेज। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, परसेंटेज, एंटर परसेंटेज। नाउ if that percentage is greater than is equal to 75, अगर वो 75 से ज़्यादा है तो उस केस में हम डिस्प्ले क्या करेंगे, आपको डिस्टिंक्शन मिला है।
ठीक है, जस्ट वेट। नाउ एल्स, एल्स के बाद वापस कंडीशन आ रहा है, तो एल्स के बाद हम यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे। इफ के बाद राउंड ब्रैकेट, इफ दैट परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उस केस में आपका रिजल्ट इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75 बोल रही हूँ, तो इट कैन बी 75 या मोर देन 75, कुछ भी हो सकता है। 80, 82, 89, 90, 100, एग्जाम्पल दो, 100 के ऊपर जाएगा ना तो भी वो ले लेगा अभी डिस्टिंक्शन। बट नॉर्मली किसी को भी परसेंटेज डालने को बोलते हो, दैट पर्सन एंटर्स द वैल्यू लेस देन 100 में ही। बट अगर आपको और सेफर साइड पे रहना है तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंड परसेंटेज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 100। याद है मैंने डबल एंड, जिसे हम लॉजिकल एंड बोलते हैं, वो भी बताया था। जब एक से ज्यादा कंडीशंस होती है एक साथ, तो उस केस में भी यूज डबल एंड, जिसे लॉजिकल एंड कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस मीन्स कि इफ द वैल्यू इज मोर देन 75 and less than 100, then in that case we have to display distinction. समझ रहा है? आप ये भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इफ आई से मेरा परसेंटेज 82 है, तो इट इज मोर देन इक्वल टू 75, यस। इट इज लेस देन 100, यस। मतलब मेरा फाइनल वैल्यू क्या होगा? डिस्टिंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई से आई गॉट 72, 72 is more than equal to 75, false, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो सेकेंड वाले एल्स में चला गया। यहाँ पे चेक किया जाएगा, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। स्टूडेंट्स, अगेन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखा है, वो मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या लेने वाला है? इट इज परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 74। इवन इफ यू डोंट राइट दिस तो भी चलेगा। इफ द परसेंटेज इज greater than is equal to 60 and the percentage is less than equal to 74, then you come under first class. समझा? When this is not satisfied, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 75 से शुरू हुआ तो सेकेंड वाला 60 से कहाँ तक जाएगा? 74 तक। वापस अगेन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया मैंने स्टूडेंट्स। इफ इट इज 45 या आई कैन से 59, स्टूडेंट्स, वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, दूसरा वाला इज लेस देन इक्वल टू 59, तो उस केस में हम क्या डिस्प्ले करेंगे? सेकेंड केस। वापस कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इफ इट इज 35 या फिर आई कैन से लेस देन इक्वल टू 44, देन उस केस में हम बता रहे हैं कि आप सिर्फ पास हो। पास क्लास नहीं लिख रही हूँ मैसेज में, सिर्फ पास लिखा। और एक लास्ट एल्स। इस एल्स में इफ जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज दिस एल्स मीन्स जब ऊपर के कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो लास्ट में ये होना ही है। और यहाँ पे सिंपल से एक मैसेज डाल दिया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमने रिजल्ट में बता दिया फेल। समझ रहे हो? पहले आउटपुट देखो फिर वापस इस पे आती हूँ। सेव किया, रिफ्रेश F5। स्टूडेंट्स, ये इवन ऑड वाली फाइल ही है। आई हैव सेव्ड इन दिस ओनली। एंटर परसेंटेज 85। आंसर क्या है? डिस्टिंक्शन। F5। I got 70 first class. I got 58 second class. I got 44 pass. I got 22 fail. Understood? Everyone, please write yes or no.
Okay, Dev, I read your message, beta. Fine, students. समझा everyone? And students, please IT को importance दो, get full marks. IT में full marks possible है. I can see वैभव करके जो स्टूडेंट है आपके बैच में, उसको लास्ट 2 टेस्ट में फुल ऑन फुल है. उसके प्रीवियस टेस्ट में शायद उसका वो कैपिटल लेटर या ऐसा कुछ हुआ था प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से आई हैव नॉट सीन एग्जैक्टली, अगर मैं वो कंसिडर करूँ तो कितने मार्क्स है. बट गुड, वेरी नाइस. बाकी स्टूडेंट्स कभी 29, 28, 26, 25 ऐसा आ रहा है. प्लीज ट्राई थोड़ा सा और मोर हार्डर सो दैट यू कैन रीच टू फुल मार्क्स. मेरे साइड से जो हेल्प चाहिए कि मिस मुझे ये वापस बता दो, नहीं आ रहा है, पूछो. वी आर देयर फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये समझा एवरीवन? ये इसको है ना, एक्चुअली हम यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसको हम नेस्टेड बोलते हैं. नेस्टेड इफ एल्स. आप नेस्टेड या इफ एल्स लेटर सुनोगे. नेस्टेड इफ एल्स, या कई बार आप किसी से भी सुनोगे तो दे कैन ऑल्सो से इफ एल्स लेटर, मतलब सेम ही है. इफ एल्स लेटर मतलब अंदर बहुत सारे कंडीशंस हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, जितने भी कंडीशंस हो, एट द टाइम एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है. ये एग्जीक्यूट होगा या फिर सेकंड वाला होगा और थर्ड वन और फोर्थ वन एंड सो ऑन. लास्ट वाले में मैंने सिर्फ एल्स लिखा है. अगर किसी के मन में आ रहा है मिस मुझे ऐसा लिखना है, इफ एल्स मतलब एल्स के बाद इफ भी लिखना है और उसमें ये बताना है इफ आपको जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो या जीरो भी ले लो, इज इक्वल टू जीरो, एंड परसेंटेज इज लेस देन इज इक्वल टू 34. आपको 34 मिला या 0 से 34 के बीच में मिला तो आप फेल हो. ठीक है एवरीवन? नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. मैंने हेडिंग लिख दिया है स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स लेटर. आई एम स्क्रोलिंग डाउन. होपिंग कर लिया आप लोग ने. और स्क्रॉल करूं. दिस इज द लास्ट पार्ट. फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिस वाज अबाउट नेस्टेड इफ. अब इस तरह के ना कोई भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं. एनी प्रोग्राम कैन कम. यू शुड बी अवेयर कि हाँ, किसी भी तरह का प्रोग्राम आए तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप वो चीज़ इफ से करोगे, एल से करोगे, मतलब सिर्फ इफ यूज करोगे या इफ एल्स यूज करोगे, और इफ एल्सिफ 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 यूज करोगे. समझ रहे हो? तो यू कैन यूज एनीथिंग, इट इज डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की क्या बोला है. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम फाइल सेव एज. स्टूडेंट्स अब मैं जो सिखा रही हूँ दैट इज समथिंग नोन एज स्विच केस. कर लेते हैं, बेटर रहेगा. देयर इज समथिंग नोन एज स्विच केस इन योर सिलेबस. स्विच केस एंड इफ एल्स में डिफरेंस समझना है कि होता क्या है. स्विच केस शॉर्ट में लिखा है, एंड फर्स्ट पास फेल वाला था ना. आई कैन टेक दैट, वेट, I'll take color या number, wait, number डॉट html. ये क्या है वो समझा रही हूँ. सबसे सिंपल वे में सिंपल एग्जाम्पल के साथ करेंगे. स्विच केस विथ नंबर वाला बता रही हूँ अभी. स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज,
सबसे पहले डिफरेंस समझो। आप लोग को इफ एल्स प्रोग्राम्स है, आप लोग को स्विच केस प्रोग्राम है। स्विच केस इफ एल्स मतलब जिसमें आप कोई भी क्राइटेरियाज दे सकते हो। क्राइटेरिया का मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। आप इनमें से जो यूज करना चाहो कुछ भी यूज कर सकते हो। बट switch case rule says it works with is equal to sign. Switch case ज़्यादा करके it is used for is equal to symbol। ठीक है, अगर एग्जैक्टली ये वैल्यू है तो डू दिस, अगर सपोज ये दूसरा वैल्यू है तो यू कैन डू दिस एज वेल। दैट इज नथिंग बट योर स्विच कीज। एग्जाम्पल डिफरेंस बता रही हूँ, ये पहला डिफरेंस है। यहाँ पर एनी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज। यहाँ पे वी कैन यूज ओनली इज इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर। सेकेंड, all the programs which we do with switch case can be done using if else, but all the programs which can be done with if else, they cannot be done with switch case। ठीक है, दिस इज द रूल। डिलीट। एक एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को नंबर्स एंटर करने के लिए बोल रही हूँ बिटवीन 1 to 9। अब आप लोग इतने स्टूडेंट्स हो, कोई 1 लिखेगा, कोई 2 लिखेगा। अब आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू टाइप अ नंबर, एंटर नंबर। ठीक है, तो मुझे पॉसिबिलिटीज तो सब देनी है। एंड राइट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपने 1 न्यूमेरिक वैल्यू 1 लिखा तो मैं आप लोग को डिस्प्ले करूंगी ONE1, मतलब इन वर्ड्स। आपने 2 लिखा तो आई विल राइट TWO, आपने 3 लिखा तो आई राइट THREE। मतलब जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आई विल गिव द रिप्लाई। दैट इज स्विच केस। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे द मेथड हाउ वी राइट इट इज लाइक दिस फ्रेंड्स। लेट मी कंप्लीट, आई एक्सप्लेन यू। केस 1 document dot write ONE1। ठीक है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ फिलहाल। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। 5 एग्जाम्पल लो, सिर्फ 5 का। यू कैन टेक एनी नंबर। ना एंड इसमें ना हम लोग एक काम और कर रहे हैं, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5। ये भी एक मैसेज दे दिया। डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। डिफॉल्ट you have entered wrong number। ठीक है, अब स्टूडेंट सुनो समझो, हम जो सीख रहे हैं उसका नाम है स्विच केस। स्विच केस बोलते साथ में स्विच केस, बट लिखते अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप लोग के सामने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट स्क्रिप्ट जो सबको समझा, व्हाट व्हाई वी हैव रिटन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट कोडिंग। सेकंड, वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, लेट्स से इट इज वेरिएबल n। n इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, यू हैव टू एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। ये यूजर को दिखेगा। अगर यूजर ने 1 to 5 के बीच में लिखा तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैसेज बताऊंगी। 1 to 5 के अलावा कुछ लिखा तो मैं रॉन्ग इनपुट दूंगी। ठीक है, मतलब एनी एरर मैसेज व्हाटएवर यू वांट टू डिस्प्ले टू देम। यहाँ पे स्विच n, स्विच के साथ वेरिएबल का नाम आता है। हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, n, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, n। यहाँ पे आप NO लिखो तो यहाँ पर भी NO आएगा। यहाँ पे नंबर पूरा लिखो तो यहाँ पे नंबर पूरा आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लिखोगे
उसके अकॉर्डिंग आपको सेम वेरिएबल रिपीट करना है हर जगह। नाउ स्विच के बाद करली ब्रैकेट एक बार स्टार्ट होता है, जैसे हम फॉर में लिखते हैं, एल्स में अलग लिखते थे, यहाँ पे सारे केसेस है ना एक सिंगल करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर ओपन किया और एकदम लास्ट में हम यहाँ पर इसके बाद में क्लोज करेंगे। ओपन किया है करली ब्रैकेट तो उसे क्लोज करना जरूरी है। नाउ केस 1, स्विच यहाँ पे था, स्विच के साथ वेरिएबल आया, वेरिएबल के एंड में मतलब स्विच के एंड में देयर वोंट बी एनी सेमीकोलन। जैसे फॉर और एल्स के एंड में सेमीकोलन नहीं होता, वैसे स्विच के एंड में सेमीकोलन नहीं होता। सर केस अगर 1 आप देख रहे हो, मैंने कहीं पर भी स्टूडेंट आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ, n इक्वल टू 1 नहीं लिखा है। आई हैव नॉट स्पेसिफाइड दिस बट इट मीन्स दिस। अगर इस n का वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, यूजर ने 1 लिखा, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या डिस्प्ले करेंगे, वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट, आई टुक ONE1। स्टूडेंट्स केस के एंड में कोलन आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के एंड में सेमी कोलन आता है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन दे दिया अगर आपने तो रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स यू विल गेट। नाउ केस 2 TWO, केस 3 3 4 5। बट कुछ होते हैं ना, मैंने बोला 1 to 5 के बीच में लिखना है, बट वो फिर भी ट्राई करेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। अगर आपने कुछ और लिखा तो मैंने भी एक लास्ट में मैसेज डाल दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जब ऊपर के कोई भी केसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, एग्जीक्यूट डिफॉल्ट वाला पार्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर या रॉन्ग इनपुट, जो मैसेज आपको डिस्प्ले करवाना है वो करवा सकते हो। अंडरस्टूड। एक बार आउटपुट देखेंगे, ये रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है मेरा भी। स्टूडेंट्स लिखना बाकी है, देयर इज वन मोर थिंग जो हम एड ऑन करेंगे, पहले इतना समझो फिर वो ऐड करना बताते हैं। नाउ जैसे इफ एल्स में जो मैंने रूल बताया था, ये जितने भी इफ या एल्स वाला पार्ट है, इनमें से एनी वन विल बी एग्जीक्यूटेड, आई टोल्ड यू ऑल दैट, बराबर है। बट इसमें ना ऐसा नहीं होगा, भी वाले इस स्विच केस ऑल्सो मीन्स कोई भी वन सिंगल केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, एनी वन। बट अभी आई हैव मिस्ड समथिंग, इसलिए अपने वो एक नहीं एक से ज्यादा भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेट अस सी फर्स्ट द आउटपुट। रिफ्रेश F5, एंटर नंबर 1 to 5, आई कैन सी दिस, मैंने 1 लिखा, सीधा आउटपुट है, you have entered wrong input. Two. Just wait, let me check. JavaScript. Save. Refresh. Wait, students. Codings are correct. कुछ मिस्टेक दिख रही है कहीं पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज करेक्ट। हाँ हाँ, विदाउट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अच्छा रुको बेटा, आई डिलीट दिस, आई हैव रिमूव स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई दिस एज वेल। 1, ये तो वो डिफॉल्ट नीचे वाला मैसेज आ रहा है बॉडी वालों में।
डिफॉल्ट स्टूडेंट्स नहीं लिखोगे तो चलता है। वन स्टूडेंट इज ऑल्सो आस्क्ड डिफॉल्ट से होगा क्या? आंसर इज जब ऊपर के 5 केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे ना तब डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। वेट, आई विल ऐड दैट आल्सो। मुझे आप लोग को एक्चुअली कुछ और एक्सप्लेन करना था। यूज ऑफ ब्रेक मैं उस एग्जाम्पल से बता रही थी। लेट अस सी इससे आउटपुट आ रहा है तो विल डायरेक्टली लर्न दिस क्या होता है। वन, इट इज टेकिंग दिस ओनली। स्टूडेंट्स मीनिंग समझो। वापस एक बार और रिपीट करूंगी, लेट मी चेक ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट थिंग, हमने नंबर एक्सेप्ट किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, वी एक्सेप्टेड अ नंबर, जो भी नंबर यूजर ने डाला वो एन के अंदर स्टोर हुआ, स्विच के बाद एन लिखा। केस वन, स्टूडेंट्स पहले वाले केस में जब मैंने ब्रेक नहीं लिखा था, हर केस के एंड में ब्रेक लिखना जरूरी होता है, इट इज कंपल्सरी। बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट, वो समझते हैं पहले। इफ यूजर रोट 1 तो वो ONE1 तो बताएगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि 1 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। बट जब 1 लिखा और ब्रेक नहीं लिखा तो केस 1 से एंड तक सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, सब, इसलिए वो एंड वाला आ रहा है। बट 1 भी आना चाहिए, 1 2 3 4 सब डिस्प्ले होने चाहिए। डायरेक्टली लास्ट आया ना, रुको एक और ट्राई करने दो मेरे को। अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखती हूँ, आई राइट अलर्ट। अलर्ट का मतलब सबको पता है, अलर्ट स्टूडेंट्स ये जो आउटपुट आता है ना वो कैसे आता है बता, ब्रेक नहीं लिखा है उसका बता रही। ONE1, फिर वापस TWO2, फिर एक और अलर्ट में THREE3, FOUR, FIVE, और फिर लास्ट में यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। मतलब सब कुछ 1 से एंड तक एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगर मैं लिखती हूँ 2, यूजर से मैंने पूछा एंटर है नंबर, यूजर हो 2, जब 2 लिखा तो यूजर 2 TWO2 से एंड तक बताएगा सब कुछ। फिर 3, फिर 4, फिर 5, सब ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। जस्ट वेट पेज नंबर, रुको, वी विल ऑल्सो चेंज दिस एंड सी आउटपुट आ रहा है क्या। वैसे नॉट रिक्वायर्ड, इससे भी नहीं आया। F5 2, F3, F5 3, लास्ट ही दे रहा है वो। आई चेक दिस, बट अपना ये राइट है, वो भी करके देखते हैं। n is equal to parse int n, जैसे इफ सी सॉ मैंने इफ एल्स में यूज नहीं किया था, जरूरत नहीं रहता कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, वो अपने आप उसको नंबर कंसिडर करता है। बट आई हैव ट्राइड दिस अगेन, जैसे आपने बोला 1 स्टूडेंट ने मिस % लिख के देखते हैं F5, हो सकता है इट वर्क्स, यस वेरी नाइस। बट स्टूडेंट्स इफ एल्स एंड स्विच इनमें कंपलसरी नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू राइट %, वो ले लेता है। अभी नहीं लिया इसलिए आई रोट दिस। नाउ वेट, मुझे ब्रेक हटाने दो, मुझे आपको इसका मतलब बताना है।
Again, we will add it later on. Good students, good. Fine. Save it, refresh. 1 लिखा, 1 भी बताएगा, 2 3 4 5 यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर तक गया, ठीक है। अब F5 किया, अब मैं वापस पूछ रही हूँ एंटर अ नंबर, उन्होंने 2 लिखा, 2 से स्टार्ट हुआ तो 1 इज स्किप्ड नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 से स्टार्ट हुआ तो 1 इज स्किप्ड नाउ, एंटर 2 3 4 5 यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। F5 अगेन, यूजर ने पहला नंबर ही 3 लिखा तो 1 और 2 को इग्नोर कर देगा, 3 के नीचे जो भी है ना सब कुछ बताएगा, 3 4 5 लास्ट डिफॉल्ट। F5 रिफ्रेश, 4 से शुरू किया, 4 5 एंड डिफॉल्ट, F5 5 एंड डिफॉल्ट। अब मैं 5 के अलावा कोई नंबर डाल रही हूँ 8, तो डायरेक्टली मैसेज क्या आया, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग। समझा एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, अब मैं ब्रेक लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, एट ए टाइम एक ही चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर ये चीज मैं पास और फेल के लिए करूँ तो आप पास भी बताया जाओगे और फेल भी, ये तो गलत है। एट ए टाइम तो एक ही चीज एग्जीक्यूट होती है, उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हर केस शुड एंड विथ ब्रेक, इट्स अ रूल, हर एक केस शुड एंड विथ ब्रेक। डिफॉल्ट के लास्ट में ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाई, बिकॉज दैट इज एनी हाउ द लास्ट स्टेटमेंट, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। सेव इट, चेक द आउटपुट, यूजर ने 1 लिखा तो 1 ही बताएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूजर रोट F5, यूजर रोट 2 तो सिर्फ 2 बता के कुछ भी नहीं बताएगा। अगेन F5 3 तो 3 आएगा, F5 4 तो 4 विल बी डिस्प्लेड, F5 5 5 विल बी डिस्प्लेड, और 5 के अलावा कुछ, F5 9, तो आंसर इज यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट्स ना? इसके बाद स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट इज आस्किंग, मिस आपने पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था और अलर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? आंसर इज, स्टूडेंट्स अलर्ट लिखा, आउटपुट देखो एक बार, और आउटपुट कहाँ दिख रहा है आप लोग को? एक बॉक्स में दिख रहा है, ONE1, इट इज इन बॉक्स स्टूडेंट, बॉक्स के अंदर वो ONE1 आया, ठीक है। अब मैं जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगी तो वो मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा, document dot write, document dot write, copy paste, you can use anything, एग्जाम में सब चलेगा। if they have said display on screen तो it becomes compulsory document dot write लिखना, and they have not said anything, कुछ नहीं बोला है, आपकी जो इच्छा है वो यूज कर सकते हो। 1 saw the difference, ONE1 कहाँ दिख रहा है? स्क्रीन पे, F5 5, अंडरस्टूड? नहीं 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 स्टूडेंट्स सुनो, रिपीट करती हूँ, वेट डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने 2 चीज बताई, नहीं नहीं, आई यूज्ड ब्रेक ना बेटा, अभी मैंने ब्रेक डाल दिया सब, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट करती हूँ, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। अज्यूम करो, नहीं पहले अपन ये देखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या है? जो भी आंसर आएगा वो स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे मतलब ओवर हियर पेज पर आएगा। इफ आई राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेकेंड, इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस मैंने अलर्ट लिखा, आउटपुट सेम ही होने वाला है बट वो बॉक्स में आएगा, जो यहाँ पे ऐसे पॉपअप खुल रहा था ना उसमें। नेक्स्ट, ब्रेक यूज करना जरूरी होता है, इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो
तो इफ केस वैल्यू इज 1, यूजर ने भी 1 लिखा तो वो 1 तो बताएगा ही, उसके नीचे सारे केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, सब एग्जीक्यूट होगा, बट विच इज रॉन्ग। स्विच केस मतलब एट अ टाइम तो एक ही चीज एग्जीक्यूट होना चाहिए, ब्रेक नहीं लिखोगे तब, इसलिए हर एक केस के एंड में हम ब्रेक लिखते हैं, ताकि हम ये बताते हैं कि इफ दिस केस गेट्स एग्जीक्यूटेड यू हैव टू कम आउट ऑफ स्विच केस। जैसे 4 लिखा FOUR प्रिंट हुआ तो वो सब स्टेटमेंट्स के बाद में मतलब यहाँ कर्सर ले आता है, इसके बीच के जो और भी थे ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। समझा? नेक्स्ट एक और चीज स्टूडेंट्स, रुको, अपन हमेशा स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, टाइप इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट ना। यहाँ पे जैसे वन स्टूडेंट इज आस्किंग पेज नंबर 37 ऑफ योर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। मैंने भी एक बार चेंज करके देखा क्योंकि आउटपुट पहले नहीं आ रहा था। तो स्टूडेंट्स दिस मीन्स दैट टेक्स्ट विच यू आर टाइपिंग बिलो इज नथिंग बट योर जावास्क्रिप्ट पार्ट। अगर आप ऐसा लिखते हो तो चलता है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी क्या ले लिया, टाइप, नहीं तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। रुको, ये भी चलेगा, दिस इज नॉट रॉन्ग, एक मिनट, या जस्ट वेट, लेट मी चेंज लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। वापस एक बार ट्राई करें, वन आया, कुछ भी चलेगा, होता करेक्ट। पेज नंबर 37 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ 12th IT, एक मैसेज स्टूडेंट्स, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट इज रिप्लेस्ड बाय टाइप एट्रीब्यूट इन ऑल द प्रोग्राम्स एज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब वो अभी जो लेटेस्ट न्यू वर्जन आ गए ना उसमें ऐसा न लिखकर इफ यू राइट इन दैट वे जो अभी इसके पहले मैंने लिखा था तो भी चलेगा। टाइप यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे याद है HTML सिखाते वक्त सबमिट बटन मैंने 2 मेथड बताए थे, एक था HTML4 के अकॉर्डिंग, एक लेटेस्ट HTML5, वैसा। सबको समझ में आया? एनी डाउट? ओके ओके, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। बाकी स्टूडेंट समझ में आया? प्रतीक्षा, योग, स्मिता, बीजल, okay, please take the screenshot. स्विच केस शायद आप लोग को 11th में नहीं था स्टूडेंट्स, तो अंडरस्टैंड द मीनिंग। मतलब स्विच केस सिर्फ इज इक्वल टू के लिए चलता है एंड इफ एल्स सारे ऑपरेटर्स के लिए वर्क करता है। ठीक है, आई एम स्क्रोलिंग डाउन। स्टूडेंट्स नोट्स हो सके तो तुरंत लिख लिया करो। आई गेट रेगुलर नोट्स फ्रॉम बीजल, प्रॉपरली शी मतलब राइट्स एंड इमीडिएटली सेंड्स मी। डन एवरीवन? डन एवरीवन? फाइन स्टूडेंट्स, ये था अबाउट स्विच केस। तो मैंने आज 2 कंसेप्ट्स कवर किए, वन वाज इफ एल्स वाला एंड सेकंड वन है स्विच केस वाला। ठीक है, 2 चीज कंप्लीट हुई है। अब स्टूडेंट्स मेन मुझे लूप सिखाने हैं और डिफरेंट डिफरेंट
मेथड सिखाने हैं आप लोग को, ठीक है, कि किस मेथड से क्या होता है वो चीज आनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, एज देयर आर लेस स्टूडेंट्स, सो वी वोंट स्टार्ट लूपिंग वाला पार्ट अभी, ठीक है. वेट, कुछ और इफ एल्स में ऑल वांट कोई प्रोग्राम्स है आप लोग की बुक में, तो आई थिंक कवर दैट एज वेल. ओके, ब्रेक हमेशा यूज करना विदाउट फेल आफ्टर ईच केस. एंड ब्रेक का मतलब होता है उस चीज से बाहर निकल के यू विल गो टू बिलो कंटेंट. फाइन. स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम और करते हैं इफ एल्स का, वेरी नाइस वन. इट इज प्राइम नंबर .html. आई वांट फर्स्ट यू ऑल ट्राई, फिर मैं बताऊंगी. और मुझे फटाफट जो ट्राई किया है वो व्हाट्सएप पे सेंड करो. लेट मी चेक कौन कर पा रहा है. द क्वेश्चन इज enter accept a number from the user. मैंने 3 लिखा, तो 3 is a prime number, तो डिस्प्ले you have entered prime number. मैंने 4 लिखा, तो डिस्प्ले करो you have entered you have not entered a prime number. मतलब 1 to 100 के बीच का नंबर एक्सेप्ट करवाना है यूजर से. उसने उसके बीच के कोई भी प्राइम नंबर लिख दिए एनी, तो आंसर विल बी प्राइम नंबर. अदर देन प्राइम नंबर डाला तो इट विल बी नॉट अ प्राइम नंबर. प्लीज स्टार्ट, प्लीज ट्राई. नहीं आएगा, आई एम देयर टू गिव यू द राइट आंसर. एंड सेंड द पिक टू मी ऑन व्हाट्सएप ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या लिखा है. आर्या, आपने जो नोट्स का पूछा आंसर इज यस. स्विच केस का पूछा आंसर इज नो, ना. अच्छा स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप, रहने दो, नहीं करो. अगर आप ये इफ एल से करोगे ना अभी विदाउट यूजिंग लूप, तो बहुत सारे कंडीशंस हो जाएंगे. वेट, रुको. इफ ना, लूप भी सिखाना पड़ेगा मुझे ये करवाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे कंडीशन. मैंने 1 to 100 बोला है. 1 to 100 के लिए यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग. नहीं तो भी आपको स्टेटमेंट्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे आर्या. ना ना, छोड़ दो, जाने दो. फाइन. होपिंग, डोंट वरी, प्राइम नंबर वाला पार्ट विल बी कंटिन्यूड वंस आई टीच यू ऑल लूपिंग. लूप बता दूंगी तो वो चीज़ बहुत इजी हो जाएगी आप लोग के लिए. ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो जाएंगे. एंड मेन द फॉर वाला पार्ट विल बी मिसिंग. छोड़ो, सुनो मेरी बात स्टूडेंट्स. आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं. वन इज स्विच केस एंड द सेकंड वन इज इफ एल्स, जिसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं या एल्स इफ लेटर कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकली इफ यू हैव पीसीस एट योर होम. नहीं तो इंस्टीट्यूट में आके भी कर सकते हो इफ टाइम सूट्स यू ऑल. नहीं तो थर्ड ऑप्शन बेस्ट, नोट्स तो रीड कर लेना. ठीक है. And today I'm stopping early because sir ka instruction hai you will have to stop early. There are some students, I don't know kaun, but there are some students who are giving test, so we will stop for today. It's okay.
जितना किया उतना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, विल स्टॉप योर